कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और साथ में वीक ऑफ का आनंद ले रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल पढ़कर आए होंगे कि आज हम बात करेंगे एक कैंडलस्टिक पैटर्न की। कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न की? हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की। हैमर कैंडलस्टिक क्या होती है? देखिए, मैं आपको किसी भी तरीके से कभी भी गुमराह करने की कोशिश नहीं करता हूँ। जैसे जैसे हम लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने के लिए या तो हम यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर जो है उसे ढूंढेंगे, या कुछ बुक्स पढ़ेंगे, या आपका जो है कहीं पर जो है किसी से पूछेंगे, मेंटोर से पूछेंगे। तो कुछ ना कुछ हम करेंगे ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। बट मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि सच्चाई बात यह है मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस से कि हम लोग काफ़ी ऐसी चीज़ों के अंदर उलझ कर रह जाते हैं कि जिससे कि हम लोग जो है उस जहाँ पर हमें पहुँचना होता है वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? ऐसी बात करने के लिए सिर्फ इसी वजह से बात कर रहा हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न या कैंडलस्टिक पर बनाने के लिए बहुत सारी थ्योरी बनाई जा सकती है। बहुत सारी बातें कैंडलस्टिक पर, कैंडलस्टिक पैटर्न पर, हैमर पर, डोजी पर, हारूमोशु पर, आपका मॉर्निंग स्टार पर, इवनिंग स्टार पर, बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न या कैंडलस्टिक पर बातें बनाई जा सकती है। बट क्या आप मुझे यह बताइए कि खाली कैंडलस्टिक पैटर्न से हमारा निफ्टी इंडेक्स या स्टॉक्स चलते हैं क्या? तो उसका आंसर सीधा सीधा होता है। मैं कोई भी बात आप लोगों को गुमराह नहीं करूंगा, नो। उसका आंसर नो होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा बोलने का रीजन दोस्तों केवल और केवल यही है कि केवल कैंडलस्टिक ब्रेक कर आप कभी भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। अब इस बात को साबित करके दिखाओ। तो साबित करने के लिए आप एक काम करना, आज से कुछ दिन तक ऑब्जर्व करना। मैं खाली यहां पर आपको कैंडलस्टिक बताने के लिए नहीं आया हूं, उसका सही यूज बताने के लिए आया हूं कि उसे हमें कैसे देखना है और मैं कैसे देखता हूं। और साथ में आपके साइकोलॉजी को मजबूत करने के लिए मेरा हमेशा लेक्चर होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर 80% हमारी साइकोलॉजी काम करती है, 20% दोस्तों हमारा सेटअप काम करता है। अब हैमर, अगर यही बात है तो आपका प्रश्न होना चाहिए, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर जी फिर आपने ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाने का या हैमर कैंडलस्टिक बताने का क्यों सोचा, जब यह काम ही नहीं करता। स्टॉक मार्केट में हर चीज काम करती है, पर लेकिन उसके काम करने का तरीका होता है और हर चीज फेल भी होती है। चाहे उसके अंदर आपका डिमांड सप्लाई जोन हो, चाहे डाटा हो, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे चार्ट पैटर्न हो, चाहे कुछ भी हो आपका, चाहे आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप उसे बता लो एसएमसी करके, चाहे कुछ भी आपका हो, पर लेकिन वो फेल भी होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कभी भी फेल ना हो। अब हमें इस कैंडलस्टिक पैटर्न को या कैंडलस्टिक को, हैमर को क्यों पढ़ना चाहिए और इसे यूज में कैसे लेना चाहिए? सबसे बड़ी बात, मार्केट जो चलता है वो चलता है भाई डिमांड और सप्लाई से। ठीक है दोस्तों, डाटा से बाजार चलता है, प्राइस एक्शन से बाजार चलता है, राइट। उसके बाद कैंडलस्टिक की बात आती है, उसके बाद आपका चार्ट पैटर्न की बात आती है। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई हुई है। क्या सिखाई हुई है? मैंने आपको सिखाया हुआ है डिमांड और सप्लाई जोन कैसे निकालें। मैं यहाँ पर बराबर में थंबनेल भी उसका दिखा सकता हूँ। प्लेइंग लिस्ट में आप जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट एजुकेशन के नाम से प्लेइंग लिस्ट है, वहाँ पर आपको डिमांड सप्लाई जोन वाला लेक्चर मिल जाएगा। और वहाँ पर ही आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले प्लेइंग लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। थंबनेल में आपके सामने यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब सबसे पहले कर लेते हैं हम थ्योरी की बात। कैंडलस्टिक में ये हैमर होती क्या है? हैमर का सीधा सीधा सा होता है, जैसे ही आप लोग गूगल पर आएंगे और आने के बाद आप यहां पर लिखेंगे हैमर कैंडलस्टिक, तो आपके सामने यहां पर इमेज में जाकर सारी ये कैंडलस्टिक आ जाएंगी। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप बड़े ध्यान से समझना, इसको कहते हैं हैमर। हैमर क्या होता है? हैमर इज इक्वल टू, हिंदी भाषा में अगर हमारी सादी भाषा में बात करो, हथौड़ी को बोलते हैं हैमर। ठीक है, इसमें क्या होता है
इसमें विग तो होती है इतनी बड़ी और बॉडी होती है छोटी, तो इसलिए होता है ये हैमर। अब इसका क्या यूज, इसका यह यूज होता है कि हैमर कैंडल स्टिक हमें यह बताती है कि यहां से सेलर एक्टिवेट थे, उसके बाद ये एक रिजेक्शन कैंडल होती है और उसके बाद यहां से सेलर्स निकल जाते हैं और बायर की एंट्री होती है और यहां से ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो क्या दोस्तों आपने कभी चार्ट पर हैमर को फेल होता हुआ नहीं देखा? तो इसका आंसर होना चाहिए यस सर, हैमर तो कई जगह बनता है। अब इसको मैं क्या करूं? अब दूसरी बात, एक तो हैमर ये हो गया, एक होता है इन्वर्टेड हैमर। उसकी थ्योरी के लिए भी मैं बहुत बड़ी आपके सामने लेक्चर दे सकता हूं, बट सीधी सी बात, सीधा हैमर को बोल देते हैं हैमर, और आपके सामने उस हैमर को जब हम लोग उल्टा कर देते हैं सिंपल भाषा में, तो वो हो जाता है दोस्तों इन्वर्टेड हैमर। यहां पर क्या है, यहां पर आपके सामने ये इतनी बड़ी विग दिखाई दे रही होगी, बॉडी छोटी दिखाई दे रही होगी, ये सीधा हैमर हो गया आपके सामने, ये आपके सामने उल्टा हैमर हो गया। कलर को छोड़ दो कि रेड कलर है या आपके सामने ग्रीन कलर है, इसे छोड़ दो बिल्कुल, इसे ज्यादा दिमाग लगाने की आप लोगों को जरूरत नहीं। अब इसको देखना कैसे है और इसको करना कैसे है? क्या ये हैमर, डोजी, हारुमुशु, एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार ये काम करते हैं? करते हैं, इसका आंसर यस है। बट मेरा मानना यह है, आज मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, मेरा मानना यह है, इन पैटर्न को अगर आप अपने डिमांड और सप्लाई जोन पर देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बजाय रनिंग चलती मार्केट के अंदर। ये क्या बात हुई? यह बात के लिए मैं आपके सामने समझाता हूं, आप यहां से समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए आपके सामने यहां पर यह एक रेजिस्टेंस है, राइट, यह एक सपोर्ट है। अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे निकलेंगे? आपको डिमांड सप्लाई वाला ऑलरेडी लेक्चर दिया हुआ हूं, वो लेक्चर देखना, उसमें आपको पता लग जाए। ठीक है, अब क्या होता है, बाजार चलते 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 आपका जो है नीचे की तरफ आ रहा है। अगर यह बीच में हैमर बन जाए, ठीक है, तो इसकी मैं कोई भी वैल्यू नहीं समझूंगा। क्या समझ आए? जब बाजार अपने यहां पर सपोर्ट पर आ जाए और यहां पर एक रिजेक्शन कैंडल बनाकर एक हैमर परफॉर्म कर दे, तो उसके बाद मैं यहां से अलर्ट हो जाऊंगा कि शायद यहां से अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। क्या समझ आया? अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। ऐसे ही जब बाजार अपने रेजिस्टेंस पर जाएगा और वहां से जाकर आपका इन्वर्टेड हैमर बनाएगा, इन्वर्टेड हैमर जब ये परफॉर्म करेगा, तो मैं यहां से एक अनुमान लगा सकता हूं कि शायद यहां से अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। उसके बाद मेरी स्ट्रेटजी बनेगी तो मैं वहां से ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूंगा, मेरी स्ट्रेटजी नहीं बनेगी तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। अब डिमांड सप्लाई जोन कैसे निकलते हैं? डिमांड सप्लाई जोन दोस्तों आपको सिखाया हुआ हूं कि प्राइस एक्शन से भी निकलते हैं, और साथ में आपके साथ टेलीग्राम में आकर रोज बता देता हूं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम, उसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन चैन से हम लोग डिमांड सप्लाई जोन कैसे निकाल लेते हैं कि बाजार कहां से कहां चल सकता है। अगर उस समय जाकर हैमर कैंडल या इन्वर्टेड हैमर परफॉर्म हो रहा है तो वहां से मैं अपना ट्रेड प्लान कर सकता हूं, नहीं तो मैं नहीं कर सकता। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां तक हो गई किताबी बातें, मेरे को आपसे एक बात पूछनी है। आपके सामने आपका निफ्टी चल रहा है, ऐसे गिरता जा रहा है, गिरने के बाद आपके सामने यहां पर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बन रही थी, ठीक है, ये रेड रेड कैंडल बनाता जा, ठीक है, उसके नीचे आया, आने के बाद बनी तो वो रेड थी, पर वो रिजेक्शन देकर इतनी बड़ी तो इसने अपनी वो बना दी विग, और ये छोटी सी बॉडी बना दी। क्या समझ आई? तो ये हमारा जो हो गया हैमर हो गया, राइट। मतलब इससे आपको क्या पता लगा? इससे आपको यह पता लगा कि सेलर बाजार को तो इतना नीचे लेकर गए,
पर लेकिन वहां से रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन आने के बाद ये इतनी सी बॉडी केवल रह गई, केवल इतनी सी बॉडी रह गई। तो क्या ये जो हैमर आपके सामने ये बना है तो ये एक रिजेक्शन कैंडल नहीं है? अगर इतनी बड़ी विग बन जाए और उसके बाद बॉडी छोटी सी रह जाए, मतलब यह बाजार को यहां तक तो लेकर गए पर ये रिजेक्शन कर कर यहां पर आ गया, केवल इतनी सी बॉडी बनी। तो क्या ये हैमर नहीं है? मतलब ये रिजेक्शन नहीं दिखा रही? तो क्या मतलब हुआ हैमर का? हैमर का मतलब हुआ एक रिजेक्शन कैंडल हमें दिखाई दे रही है। अब यह रिजेक्शन कैंडल कैसे? जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम उतना ज्यादा सक्सेसफुल यह कैंडल होती है। बट कहां पर होती है? केवल अपने सपोर्ट पर और केवल अपने रेजिस्टेंस पर। सपोर्ट पर आपको हैमर मिले, रेजिस्टेंस पर आपको इन्वर्टेड हैमर मिले, मतलब कैसे? उल्टा हैमर मिले, बस। इसके अलावा आपको और कुछ भी इसमें नहीं देखने की जरूरत। अब इसको हम लोग चेक करेंगे चार्ट पर, और चार्ट पर चेक करने के बाद आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपके सामने होता है। अब ये देखो, आपके सामने मेरी आदत नहीं है अपने चार्ट लाने की, मैं आपको बिल्कुल आकर उसी चार्ट पर टेस्ट करता हूं जिस चार्ट पर ये। अब ये यहां पर एक हैमर बना हुआ है, ये हैमर बना हुआ है। क्या यहां से ट्रेंड बदल गया? मुझे बताओ। तो हम यहां पर कंसीडर ही नहीं करेंगे। हम हैमर को जब भी देखेंगे अपने डिमांड और सप्लाई जोन पर देखेंगे, इसके अलावा हम लोग नहीं देखेंगे। यह लेवल मैंने आज ही आप लोगों को बनाकर दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं और चलने के बाद देखता हूं कि आपके सामने हैमर कहां पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आपको हैमर किस जगह मिलेगा? आपको हैमर जहां पर भी मिलेगा, ये देखिए, ये देखिए, ये हैमर ऐसा हो सकता है। आपके सामने डोजी कैंडल स्टिक क्या होती है, डोजी कैंडल स्टिक के बारे में ही बताऊंगा। डोजी कैंडल स्टिक एक आपके सामने छोटी सी थ्योरी बताऊं, डिसीजन लेने वाली कैंडल को हम लोग डोजी कैंडल कहते हैं। उसकी थ्योरी के लिए आपके पास इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर वो आपके लिए बनाऊंगा मैं। अब थोड़ा सा और चेक करते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या हमें कहाँ कहाँ पर जो है यह देखना चाहिए हैमर। हैमर देखने के लिए आप ये देखिए, ये लीजिए, ये आपके सामने एक जोन है, यहाँ से ट्रेंड बदला, ये आपके सामने, ये देखिए, ये रहा, ये देखिए, ये रहा। ये मतलब कि विग आपको बड़ी दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? सबसे बड़ी बात ये देखिए, इससे पहले देखने से पहले मैं आपके सामने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ। अब ये रेक्टेंगल क्या है? आप एक चीज देखना, यहां पर बाजार आया, आने के बाद यहां से आपका ऊपर की तरफ चला गया, जब दोबारा इसी जोन में आया, मेरे को जब देखना है कि यहां पर मेरा हैमर बना या नहीं बना। तो इसका आंसर है यस, ये हैमर बना। ये रिजेक्शन देखना है, मतलब आप हैमर को भी छोड़ दो, आप केवल ये देखो कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा इसकी विग चाहिए और बॉडी छोटी से छोटी चाहिए, बस ये मेरा हैमर हो गया। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं देखना चाहिए। अब और पीछे चलते हैं, और पीछे चलकर देखते हैं कोई डिमांड और सप्लाई जोन पर मुझे हैमर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप ये देखिए, ये देखिए, आप आपके सामने निफ्टी यहां पर आया, भाव यहां आया, यहां से यू टर्न ले गया, मेरा ये लेवल बन गया ऐसा। दोबारा जब यहां पर आया, ये देखिए कितनी बड़ी विग आपको दिखाई दी। तो आपको केवल ये देखना कि वहां जाकर इतनी बड़ी बड़ी विगे आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर इतनी बड़ी बड़ी विग आ रही है और बॉडी छोटी छोटी आ रही है, तो वहां पर जाकर आप लोग अपने स्ट्रेटजी के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और चलते हैं और पीछे देखते हैं आपके सामने, और देखते हैं कि हमें हैमर और किस जगह दिखाई देता है। लो देखिएगा, ये देखिए, ये रहा, मतलब कि यहां पर विग चाहिए। ये लो आपके सामने, ये रहा, ये देखो, यहाँ बड़ी बड़ी विग दिखाई दे गई। ये डोजी कैंडल होती है, इसके बारे में मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा। अब आपको एक चीज और करना, सबसे ज्यादा अगर मैं डिमांड और सप्लाई जोन पर नहीं देखता हूं तो ये देखिए, अगर मैं डिमांड और सप्लाई जोन पर नहीं देखता हूं तो भाई हैमर तो ये भी बना, ये भी हैमर बना, यहाँ पर ये वाला भी हैमर बना। क्या मैं इसे कंसीडर करूंगा? नहीं। आपके सामने भाव यहाँ आया था, यहाँ से वापस गया, यहाँ आया था, यहाँ से वापस गया, यहाँ पर ये देखो इतनी बड़ी विग, कितना बड़ा रिजेक्शन और बॉडी कितनी थी। तो ये हैमर है ना, यहाँ के बाद मार्केट ऊपर गैप अप मार गया, आप देखिए। तो भाई इस कैंडल स्टिक का इसके अलावा कोई भी मतलब नहीं है। और साथ में
आप एक काम करना, अगर कोई बोले कि कैंडल स्टिक पैटर्न से ही बाजार चलता है, तो आप लोगों के पास 2-3 ब्रोकर होंगे। कौन कौन से, ये बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं। जरोदा, अपस्टॉक, एंजिल वन, ट्रेडिंग व्यू, आपके पास ब्रोकर होंगे। आप जाना सुबह सुबह 5 मिनट के चार्ट पर जाकर सबकी पहली 5 मिनट के चार्ट पर सबकी पहली, दूसरी, तीसरी कैंडल चेक करता, सारी अलग अलग बन रही है। तो क्या केवल हम इस पर कैंडल स्टिक पर काम कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। इसके साथ हमें स्ट्रेटेजी लगानी होगी, बट हैमर कैंडल की हमको नॉलेज होनी चाहिए। लो देख लीजिए कितनी बढ़िया, एक और आपको हैमर कैंडल दिखाई देता हूं। एक काम करो, मैंने यहां से एक डिमांड सप्लाई जोन बनाया। कहां से बनाया भाई? भाव यहां आया, आने के बाद यहां से ये वापसी हो गया, राइट। अब जब दोबारा इसी रेंज में आएगा तो ये लो हैमर, ये इतनी बड़ी प्योर हैमर। यहां से देखो ना, ये भाव रिटेस्ट ऊपर, तो क्या हुआ? हैमर बना। तो हैमर इसीलिए बनता है, रिजेक्शन कैंडल को ही हैमर कहा जाता है। इससे ज्यादा हैमर को सीखने की आप लोगों को कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आप हैमर हैमर में ही पूरा पूरा समय निकाल दोगे तो कुछ भी फायदा आपका नहीं होने वाला है। लो ये देखो, ये देखो, ये आपके सामने इतनी बड़ी विग, और ये लो जब दोबारा भाव यहीं पर आया, ये लो ये डोजी बन गई। ये डोजी कैंडल किस तरीके से काम करती है, अगले लेक्चर में आपको डोजी कैंडल के बारे में बताऊंगा कि डोजी कैंडल से हम लोग कैसे अनुमान लगा सकते हैं। ये लो, ये रहा हैमर, ये लो। पर इसको देखना कहाँ है? इसको डिमांड और सप्लाई जोन पर देखना, के अलावा आप इसको नहीं देख सकते। बीच में देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। यह एक सत्य है, और ना मैं आपको किसी भी तरीके से गुमराह करना चाहता हूँ। लो ये देखो, और देखते हैं आपके सामने, ये लो, ये एक आपका रेजिस्टेंस है, राइट। ये आपका रेजिस्टेंस है। भाव यहाँ पर आया, यहाँ से वापसी हुआ, फिर जब भाव यहाँ आया फिर यहाँ से वापसी हुआ। ये देखो, ये हैमर बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये भाव चला गया। इस तरीके से हैमर होती है। इसके अलावा हैमर का कुछ भी यूज नहीं होता है। खाली हैमर पर ट्रेड लेंगे नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ हैमर पर ट्रेड लेंगे। यस, 110% हमें कैंडल स्टिक की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए ये लेक्चर आज आपके लिए मैंने शूट किया है, और उम्मीद करूंगा कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको हैमर पढ़ा दूंगा, आपको डोजी पढ़ा दूंगा, आपको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार पकड़ा दूंगा, आपको हारूमुशु पकड़ा दूंगा, आपको जो है इंगल्फिंग पढ़ा दूंगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कैंडल स्टिक में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी सोचने की, समझने की और देखने की ज़रूरत होगी। अगर कुछ थोड़ा बहुत सा भी मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना, चैनल की ग्रोथ करना, बस आपसे मैं यही चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं आपसे चाहिए। और यह एक सच्चाई है कि कैंडल स्टिक पैटर्न पर मार्केट अब नहीं चलते, पहले चलते थे। डिमांड सप्लाई जोन, डाटा, स्ट्रेटजी, इस पर ही बाजार काम करते हैं। बट कैंडल स्टिक परफॉर्म जरूर करती है। कहाँ जरूर करती है? अपने डिमांड और सप्लाई जोन पर जाकर। बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न मिलते हैं, पर डिमांड और सप्लाई जोन पर जाती है तो वहां पर हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बीच में चलती मार्केट के अंदर हम हैमर पर, डोजी पर हम ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी आपसे नए लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।